तुलसी की सूरत है, हमेशा दूसरों के सुख की खातिर पिसती आई। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीटर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीमुश्शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं
उलमा हैं उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। लैपटॉप पर तेजी से हरकत करती हुई इन उंगलियों को देखकर क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये टाइपिंग करने वाला बच्चा देख नहीं सकता? कार्तिक खुद देख नहीं सकते तो क्या हुआ, वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के प्रति समाज का नजरिया बदलना चाहते हैं। शुरुआत उन्होंने की CBSE से। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां अभी वज़ीर आला बने शिवराज सिंह चौहान खिताब कर रहे हैं। लेकिन आज जो दूसरा आदेश मैं जारी कर रहा हूं, किसानों के लिए खेत सड़क योजना 1 जनवरी से ही लागू कर दी जाएगी। इसको भी शुरू कर रहे हैं। और ये फाइल खेत सड़क योजना की, और ये शपथ के साथ ही मेरे दस्तखत इस पे। धीरे धीरे अब खेतों की सड़कें बनाने का भी काम किया जाएगा। जरूरी थी कि नहीं थी भैया? तो ये दूसरा आदेश हो गया खेत सड़क योजना का। इस काम को हम प्रारंभ करेंगे ताकि धीरे धीरे हम किसानों के खेतों में सड़कें बनाने का भी काम कर पाए और खेती को फायदे का धंधा बनाने में कोई कसर नहीं रहेगी। आज मेरे मित्रों, हमारे धर्मगुरु आए, हमारे पत्रकार जगत के हमारे साथी हमें स्नेह और आशीर्वाद देने आए, आज उद्योगपति भी आए थे। मैं बिल्कुल हमारा जो रास्ता रोड में हमने तैयार कर रखा है। देखो, खेती सबका पेट नहीं भर सकती, इसलिए खेती के साथ साथ अब उद्योगों की तरफ बढ़ना है। नौजवान मित्रों, हम बड़े उद्योग भी लेके आए, बड़े उद्योगपति आए, इन्वेस्टमेंट करें, उनको सहूलियत देने का काम किया जाएगा। लेकिन शर्त हमारी एक है कि 50% रोजगार स्थानीय बेटा बेटियों को हर हालत में देना पड़ेगा, हमारे बच्चों को देना पड़ेगा। हम ट्रेंड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, कुशल हाथ हम तैयार करेंगे ताकि बढ़िया से बढ़िया वो काम कर सके और उनको रोजगार मिल सके। लेकिन मध्य प्रदेश के नौजवान बेटे बेटियों, आज तो तुम्हारा मामा तुमसे यह आह्वान भी करता है, नौकरी मांगने वाले नहीं, अब तो नौकरी देने वाले बनो, नौकरी देने वाले बनो। और तुम बन सकते हो। मैं एक सपना देख रहा हूं, उस सपने को मैं पूरा करना चाहता हूं और वो सपना है कि केवल बड़े उद्योगपति जो उद्योग लगाए। मेरे युवा बेटे बेटियों, तुम भी लघु और कुटीर उद्योगों का जाल मध्य प्रदेश की धरती पर दिखाओ। तुम में क्षमता है, तुम में प्रतिभा है, तुम में योग्यता है, तुम कर्मठ हो। मैं कहना चाहता हूं, मैं उदाहरण देता हूं, दक्षिण कोरिया का उदाहरण देता हूं, चीन का उदाहरण देख लो। एक जमाने में दक्षिण कोरिया और चीन बहुत गरीब थे, खेती पर 70% आबादी निर्भर रहती थी। धीरे धीरे उन्होंने लघु कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया और आज खेती पे केवल 3% आबादी उनकी निर्भर करती है, बाकी उद्योगों पे करती है। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश को बदलना है, लघु कुटीर उद्योगों का जाल बिछाना है और ये जाल बिछाए हमारे नौजवान बेटे बेटियों। तुम्हें सहयोग चाहिए, तुम्हें सहायता चाहिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 4 तरह की सहायताएं, तकनीकी ज्ञान देंगे, हम आपको डिजाइनिंग की व्यवस्था करके देंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लोन दे रहे हैं, उसके स्वरूप में परिवर्तन करने की जरूरत होगी तो बेटा बेटियों वो भी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं तुम में से कुछ इंडस्ट्री लगाएं, उद्योग लगाएं, हिम्मत के साथ आगे बढ़े, उद्यमता का गुण हमारे अंदर पैदा हो। और चौथी चीज है मार्केटिंग, सामान बना लिया तो बेचेंगे कहां, उसमें भी भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गांव गांव में धीरे धीरे लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछ जाए तो बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। आज मेड इन चाइना की धूम रहती है, मैं तो वो दिन देखना चाहता हूं बहनों और भाइयों जब मेड इन मध्य प्रदेश का डंका पूरी दुनिया में बज जाए। मेड इन मध्य प्रदेश, मेड इन इंडिया, ये किया जा सकता है, ये हो सकता है। जब चीन कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब दक्षिण कोरिया कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब मलेशिया कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करेंगे। मध्य प्रदेश को पूरी तरह से बदलना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने का काम कर रहे हैं और इसलिए उद्योग आएंगे,
तो बेरोजगारी मिटेगी। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे गांव का स्वरूप भी हमको बदलना है। गांव का स्वरूप, शहरों का स्वरूप दोनों बदले जाएंगे। गांव में अब सड़कें, गांव में 24 घंटे बिजली रहेगी। मेरी माताएं बहनें बैठी है, हैंड पंप चला के गांव में पानी कई जगह भरना पड़ता है। और मैं कई बार कहता हूं, माता बेटी को पानी भरने भेजती, बेटे को पानी भरने नहीं भेजती। या बेटी पानी भर ला, अब मेरी बेटियां पानी भरती रहे। अब ये हैंडपंप से पानी भरने का युग हमें समाप्त करना है बहनों। अब तो नल जल योजना बना के, घर में नल लगा के, गांव में भी टोटी से पानी देने का अभियान प्रारंभ करना है। मैं जानता हूं एक साथ नहीं हो सकता, बहुत गांव, छोटे छोटे गांव, लेकिन 2000 की आबादी के गांव से हम प्रारंभ करेंगे और बाद में छोटे छोटे गांव तक इस अभियान को लेकर जाने का कोशिश करेंगे। हम गांव की सूरत भी बदलेंगे, हम शहर की हालत बदलने का भी काम करेंगे। शहर हमारे सुंदर हो, शहर हमारे स्वच्छ हो, शहर में सारी बुनियादी जरूरतें हो, इस बात के लिए हमने अभियान चलाया है। पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था पहले की है, और जरूरत होगी तो और पूरी करेंगे। गांव और शहर दोनों बुनियादी सुविधाओं से युक्त रहेंगे। लेकिन एक दर्द और एक कसर सबके मन में, मध्यम वर्ग के मन में, कि सबकी तो सोचते हो लेकिन मध्यम वर्ग की कोई नहीं सोचता। लोअर मिडिल क्लास जो हमारा निम्न मध्यम वर्ग है, उनकी कई समस्याएं हैं। मेरे मध्यम वर्ग के बहनों और भाइयों, आज जो तीसरा आदेश मैं जारी कर रहा हूं, वो आदेश है मध्य प्रदेश मध्यम वर्ग आयोग बनाया जाएगा। और ये आयोग मध्यम वर्ग की समस्याओं को चिन्हित करेगा और हमें सिफारिश करेगा। इसकी सिफारिश के आधार पर हम मध्यम वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाएंगे। एक तरह से पंचायत जैसे प्रयोग है। बताइए, मध्यम वर्ग बनाना, आयोग बनाना जरूरी है कि नहीं? मध्यम वर्ग की समस्याएं, 20 करोड़ से ज्यादा का हिंदुस्तान में मध्यम वर्ग है। मध्य प्रदेश में भी लगभग 2 करोड़ लोग मध्यम वर्गीय है, जिनकी अपनी समस्याएं हैं। और जो तीसरा है, जो हमारा आज का आदेश है, मध्यम वर्ग आयोग का गठन आज ही कर दिया जाएगा। आज आदेश जारी हो जाएंगे, जल्दी हम नाम तय कर लेंगे, उसकी बैठक होगी और वो फिर हमको सुझाएगी कि क्या करना है। और इसलिए ये तीसरा जो हमारा आज आदेश जारी हो रहा है, वो मध्य प्रदेश मध्यम वर्ग आयोग का गठन का हो रहा है। आज ये आदेश भी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने आज मैं करता हूं। आज का ये तीसरा आदेश आपके सामने है। आज से हमने काम प्रारंभ किया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि व्यापार बढ़े। व्यापार जरूरी है, उद्योग भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ व्यापार भी जरूरी है। कई व्यापारी भाई कहते हैं कि हमारी समस्याओं की तरफ सरकार ध्यान ही नहीं देती। मैं कहना चाहता हूं कि व्यापार को बढ़ाए बिना समृद्धि नहीं आ सकती। और जो मध्य प्रदेश के व्यापारी भाइयों, हमने चुनाव के समय अपने संकल्प पत्र में ये बात कही थी कि हम मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन मंडल भी बनाएंगे। उद्योग और व्यापार बढ़ाने के लिए आपके साथ मिलकर बात करेंगे। यह मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन मंडल हमें सुझाव देगा। उन सुझावों को व्यापार बढ़ाने के लिए हम क्रियान्वित करने का काम करेंगे। और आज चौथा आदेश तो मैं जारी कर रहा हूं, मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन मंडल बनाया जाएगा बहनों और भाइयों। और जो व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें सुझाव देगा, आज का चौथा आदेश आप सब जनता जनार्दन के सामने मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन मंडल बनाने का है। यह भी जरूरी है कि नहीं? तो चलिए, व्यापार भी खूब मध्य प्रदेश में बढ़े, उसका प्रयास प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ पारदर्शी सरकार, क्योंकि प्रामाणिकता के साथ हमें काम करना है मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए मैं आज आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए पहले भी हमने कई कदम उठाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार की नीति रहेगी जीरो टॉलरेंस की नीति। हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन और गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो, वो किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा बहनों और भाइयों। ये संकल्प भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यक्त करने का काम करती है। और कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर से बेहतर रहे, इसकी कोशिश पहले भी लगातार हुई है। मध्य प्रदेश से डाकुओं का सफाया हुआ है। लेकिन आज मैं अपने प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भी सीधे निर्देश दे रहा हूं। मुख्यमंत्री के एक पंक्ति का निर्देश है, जिसका पालन हर हालत में होना है। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल रहो, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हो जाओ। कोई दुष्ट छूटना नहीं चाहिए। कोई राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी किसी बदमाश को नहीं देगी, किसी दुष्ट को नहीं देगी।
किसी गलत एलिमेंट को नहीं देगी। ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हैं। कोई भी बदमाश छोड़ा नहीं जाना चाहिए और आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम हमने बनाया, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, उसका और सुदृढ़ करने की जरूरत है, उसको और व्यापक बनाने का काम करेंगे। और हमारी अगली कोशिश ये रहेगी कि कुछ चीजें जो सीधे जनता को दी जा सकती घर जाके, उनको जनता को लेने दफ्तर न आना पड़े, घर वो सुविधा मिल जाए, इस बात की कोशिश करेंगे। और दफ्तर में अगर जनता जाए तो पूरा मान भी और इज्जत। मैं तो कहता हूं, जब मुख्यमंत्री जनता को भगवान मानता है तो प्रशासन को भी जनता को भगवान ही मानना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, इससे कम कुछ नहीं। एक नया मध्य करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप सबने स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है। एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और फिर मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि अब हर एक सांस चलेगी तो मध्य प्रदेश के विकास और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए चलेगी। पूरा जीवन लग जाए अपनी जनता की सेवा में और प्रदेश को अगर बना पाए तो अपना मानव जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे नवनिर्वाचित विधायक कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपनी तरफ से शासकीय योजनाओं के ढंग से क्रियान्वयन में, क्षेत्रों के विकास में मध्य प्रदेश को विकास की दृष्टि से भी पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। और 5 साल बाद पूरी दुनिया एक नया मध्य प्रदेश देखेगी बहनों और भाइयों। लेकिन इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आइए मेरे बहनों और भाइयों, केवल मुख्यमंत्री नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, केवल हमारे विधायक सांसद नहीं, केवल बनने वाले मंत्रिमंडल के हमारे सदस्य नहीं, आज मध्य प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता अपने मुख्यमंत्री के साथ ये संकल्प ले कि मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। हम जो बेहतर से बेहतर अपना योगदान दे सकते हैं वो योगदान देंगे। एक नई कार्य संस्कृति का जन्म मध्य प्रदेश में हो जाए, जहाँ प्रदेश के विकास के लिए जनता कमर कस के आगे बढ़ जाए। मेरे बहनों और भाइयों, ये संकल्प आप भी जो यहाँ बैठे वो भी मेरे साथ में, और टेलीविजन पर भी मध्य प्रदेश में जहां जनता देख रही हो, आइए अपने मुख्यमंत्री के साथ आप भी संकल्प लीजिए कि जो बेहतर से बेहतर अपने मध्य प्रदेश के लिए कर सकते हैं हम अपने अपने साथ की कर्मचारियों, अधिकारियों, किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, मजदूर हो, एक नया मध्य प्रदेश निकल पड़े। मेरे बहनों और भाइयों, एक नया मध्य प्रदेश निकले, किसान के खेत से निकले, एक नया मध्य प्रदेश निकले, मजदूरों के पसीने से निकले, एक नया मध्य प्रदेश निकले, लोहार की भट्टी से निकले, बढ़ई के वसूले से निकले, एक नया मध्य प्रदेश निकले, उद्योगों के उन उद्योगों से निकले, एक समृद्ध मध्य प्रदेश, एक विकसित मध्य प्रदेश, ऐसा मध्य प्रदेश बनाने और एक संस्कारित मध्य प्रदेश जहाँ इंसानियत जिंदा रहे, जहाँ मानवीय संवेदना रहे, जहाँ एक दूसरे का आदर करें और केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, शरीर मन और बुद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमको उस परमपिता परमात्मा को भी प्राप्त हम कर सके। अपने अपने धर्म के हिसाब से जो जैसा मानता हो, एक सर्वश्रेष्ठ जीवन मध्य प्रदेश की जनता जी सके, ऐसा मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। अपना अपना काम जो जहां है बेहतर ढंग से करे मेरे बहनों और भाइयों, तो वो मध्य प्रदेश बन जाएगा। कर्मचारी, अधिकारी, किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं बहनें, व्यापारी, उद्योगपति अपने मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें और अपना सर्वश्रेष्ठ जो क्षमता है उसको झोंकने का आज संकल्प लें, आज काम करें। बोलिए, आप सब संकल्प के लिए तैयार हैं? इधर पीछे भी तैयार है सब, और इधर पीछे तो आइए, वही भारत माता की जय बोल के, दोनों हाथ उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के हम मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ और बांधिए दोनों मुट्ठी मेरे साथ और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर लगाएंगे अपने जय मध्य प्रदेश का नारा, अपने प्यारे मध्य प्रदेश का नारा। मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आपकी तरफ से भी आवाज आएगी, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, भारत माता की, मध्य प्रदेश की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज आपने अपने मन के भाव तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने प्यारे कार्यकर्ता और जनता के सामने रखे। आज इस
कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए संत समुदाय भी यहाँ पर उपस्थित हुआ है। संत भैयू जी महाराज भी यहाँ पर पधारे हैं। मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ जो अपना समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे। देश के पत्रकार जगत का भी, यहाँ पर आए हुए मीडिया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने पूरा सहयोग दिया और मीडिया हाउस के अनेक लोग यहाँ पर इस समारोह में साक्षी बने। मैं देश के खिलाड़ियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, वे भी इस कार्यक्रम के साक्षी बने। देश के उद्योगपतियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में आकर और इस कार्यक्रम के, इस खुशगवार कार्यक्रम के साक्षी बने। मैं यहाँ पर आए हुए लाखों लाख हमारे कार्यकर्ता भाइयों का और बहनों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके परिश्रम के बल पर हम ये तीसरी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हुए, कामयाब हुए और हमारे जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को तीसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए हमने हमारी आंखों से देखा। ये नजारा हम कभी भूल नहीं सकते। यहाँ पर आए हुए लाखों लाख कार्यकर्ताओं का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रशासन का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया। पत्रकार साथियों का, मीडिया कर्मियों का, मीडिया के सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में सहयोग देकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया को आज के इस कार्यक्रम का नजारा दिखाया। ये कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम हमारे जिंदगी का आज हमने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर आए हुए लाखों लाख कार्यकर्ताओं को, यहाँ पे आए हुए नेताओं को, संत महात्माओं को, उद्योगपतियों को, खिलाड़ियों को और हमारे उद्योग जगत के सभी हस्ताक्षरों को मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और नाज़रीन, जो वादे किए गए थे अब वक्त आ गया है उनको पूरा करने का। जी हाँ, ये थे मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने सीएम बनने के बाद अवाम का बेइंतहा शुक्रिया अदा किया। अपने बेहद खास अंदाज में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैनिफेस्टो में, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें जितने वादे किए गए थे उनको पूरा करने की कवायद आज से ही शुरू कर दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने नौजवानों को रोजगार देने की बात कही, किसानों से जो वादे किए थे उनको पूरा करने की बात कही। साथ ही साथ नाज़रीन, हम आपको एक बेहद खास ये बताते हैं कि उस वक्त का नजारा देखने लायक था जब शिवराज सिंह चौहान अवाम से खिताब कर रहे थे। अवाम में खास जोशो खरोश देखा जा रहा था। ये समझ में आ रहा था कि हाँ, एक जमीन से उठा हुआ इंसान किस तरह से अवाम के दिलों पर राज कर रहा है। हम आपको बताएं कि शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि खवातीन की स्कीम, उनकी फलाह और बहबूद के लिए खास स्कीमें चलाई जाएंगी, उनकी जानिब खास तवज्जो दी जाएगी। मिडिल क्लास के लिए भी उन्होंने खास स्कीम का आज ही ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी खास तवज्जो दी जाएगी और बदउनवानी को हरगिज भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये हमने देखा सीधा टेलीकास्ट जमहूरी मैदान से, जहां पर अभी वज़ीर आला बने शिवराज सिंह चौहान ने अवाम से खिताब किया और साथ ही साथ उन्होंने जो भी वादे किए थे उनको पूरा करने की अपने खास अंदाज में यकीन दहानी भी कराई। आइए अब एक नजर डालते हैं उनकी जिंदगी पर। मध्य प्रदेश की सियासत में अनमिट नुकूश छोड़ने वाले शिवराज सिंह चौहान को अवाम ने तरक्की के नाम पर एक मरतबा फिर मौका दिया है। 5 मार्च 1959 को सेहूर के जेट में एक किसान खानदान में शिवराज ने आंख खोली। शिवराज के वालिद का नाम प्रेम सिंह चौहान और वालदा का नाम सुंदरबाई चौहान है। शिवराज की लीडरशिप सलाहियतों का अंदाजा उस वक्त हुआ जब उन्हें 1975 में स्कूल के इंतखाबात में सदर मुंतखब किया गया। 1976 और 77 के दौर में इमरजेंसी की खिलाफवर्जी पर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। 1977 में आरएसएस से मुतासर होकर चौहान ने तंजीम में शमूलियत अख्तियार की। चौहान को भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से मास्टर्स में फिलॉसफी के मजमून में गोल्ड मेडल मिला। 29 नवंबर 2005 को बाबूलाल गौर की जगह शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला।
इससे कबल शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 5 मरतबा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए। चौहान को मध्य प्रदेश बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज किया गया। बाद में उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी का सदर नामजद किया गया। शिवराज सिंह चौहान साधना सिंह के साथ 1992 में शादी के बंधन में बंधे। चौहान की अहलिया साधना सिंह एक घरेलू खातून हैं। उन्हें 2 लड़के हैं। जैसा कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, इसी तरह चौहान की कामयाबी का राज उनकी अहलिया है। रियासत में चौहान को धरती के बेटे की हैसियत से जाना जाता है, जो किसानों के मसाइल के साथ साथ आम आदमी का भरपूर ख्याल रखते हैं। पहली मर्तबा 1990 में चौहान बुधनी हलके से रियासती असेंबली के लिए मुंतखब हुए। इसके बाद विदिशा से रुकन पार्लियामेंट बने। देही तरक्कियात के लिए चौहान को पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों का रुकन भी नामजद किया गया था। चौहान को 2000 से 2003 तक बीजेपी का कौमी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। चौहान ने हालिया जीत पर तबसरा करते हुए कहा कि मैंने रियासत में एक वजीर आला की हैसियत से नहीं बल्कि आपके बेटे भाई की तरह काम किया है। रियासत के वज़रा और अपने सीनियर साथियों पर चौहान की मजबूत पकड़ रही है। चौहान के साथी काबीनी वज़रा और पार्टी के सीनियर अफराद कभी चौहान की चुटकी भी लेते हैं और तारीफ भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आम आदमी पार्टी के रूहे रवा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हुकूमत साजी के ताल्लुक से अपना हतमी जवाब देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से 10 रोज की मोहलत मांगी है। आज केजरीवाल ने आप लीडरों के वफ्द के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की और उनसे हुकूमत साजी के मामले पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना लगाया। केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी उनके पेश करदा मुतालबात को तस्लीम करती हैं तो आम आदमी पार्टी उनकी तायद लेने के लिए तैयार है। इतिहास में हो रहा है कि सरकार बनेगी तो मुद्दों के ऊपर बनेगी। ये चिट्ठियां हम लोगों ने इनको भेज दी है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं अनकंडीशनल सपोर्ट, लेकिन हम कंडीशन लगा रहे हैं। वो अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहते होंगे, हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपको हर मुद्दे पे क्या कहना है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताइए इन मुद्दों पे आपको क्या कहना है। अगर इन मुद्दों पे उनकी सहमति है, जो भी चिट्ठी उनकी आएगी वो चिट्ठी हम जनता के बीच में रखेंगे और जनता में पूरी दिल्ली के अंदर ढेरों मीटिंग्स होंगी, 200-250 जनसभाएं करेंगे और उन जनसभाओं के अंदर जनता से पूछेंगे कांग्रेस ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, अब जनता हमें बताए कि हमें सरकार बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। आज हमने माननीय एलजी साहब को यही कहा है कि आज हम सरकार नहीं बना रहे। हमने ये चिट्ठियों की कॉपी
सोनिया गांधी जी को, राजनाथ सिंह जी को जो चिट्ठियां लिखी हैं उनकी कॉपी एलजी